नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा शीर्षक है दुख्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार। शायद ही आपको इस शब्द का मतलब समझ में आता होगा, लेकिन इस शब्द का मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान में एक गजनी नामक स्थान है। उस स्थान पर हिंदुस्तानी औरतों को 2-2 दिनार में बेचा गया है। 2-2 दिनार में उनको बेच दिया गया है। इतिहास कहता है कि हिंदुओं से बेशर्म कोई जाति नहीं हो सकता। मेरे शब्द लोगों को बुरे लगे, पर इतिहास देखने पर और गजनवी के बारे में पढ़कर खून खौल रहा है कि हिंदू कैसा वर्ग है जो जातियों में बटा हुआ है, कभी संगठित नहीं होता, कभी गलत का विरोध नहीं करता, क्योंकि हम लोग भगवान और भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। अगर कोई कहता है कि हिंदुओं ने वीरता का कार्य किया था, मैं पूछना चाहूँगा, अगर वीरता का कार्य किया था तो वह हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में क्यों जकड़ा हुआ है? अफ़गानिस्तान में एक गजनी नामक स्थान है। उस स्थान पर मुसलमानों ने एक स्तंभ बना रखा है जिसमें लिखा है दुख्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार। अर्थात इस जगह हिंदुस्तानी औरतें 2-2 दिनारों में नीलाम हुई। उस समय तो यह सब बातें समझ नहीं आई, पर आज उस वाक़ये के बारे में जानने की इच्छा हुई। खोजने पर पता चला कि महमूद गजनवी ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए अपने 17 हमलों में लगभग 4 लाख हिंदू औरतें पकड़कर गजनी उठा ले गया। महमूद गजनवी जब इन औरतों को गजनी ले जा रहा था तो अपने पिता, भाई और पतियों से बुला कर बिलक कर रो रही थी और अपनी रक्षा के लिए निवेदन कर रही थी। लेकिन करोड़ों हिंदुओं के बीच से मुट्ठी भर मुसलमान सैनिकों द्वारा भेड़ बकरियों की तरह ले जा गई। रोती बिलखती इन लाखों हिंदू नारियों को बचाने न उनके पिता आए, न पति, न भाई, और न ही इस विशाल भारत के करोड़ों सामान्य हिंदू उनकी रक्षा के लिए न तो कोई अवतार हुआ और न ही कोई देवी देवता आए। महमूद गजनवी ने इन हिंदू लड़कियों और औरतों को ले जाकर गजनवी के बाज़ार में सामान की तरह बेच डाला। विश्व के किसी वर्ग के साथ ऐसा अपमान नहीं हुआ जैसा हिंदू वर्ग के साथ हुआ, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो सोचते थे कि जब अत्याचार बढ़ेगा तब भगवान स्वयं उन्हें बचाने आएंगे। परंतु इतिहास से सबक लेते हुए हिंदुओं को समझ लेना चाहिए कि भगवान भी अव्यवहारिक अहिंसा व अति सहिष्णुता को नपुंसक करार देते हैं, क्योंकि भगवान ने अपने सभी अवतारों में यही संदेश दिया है कि अपनी रक्षा स्वयं करें। तुम्हें नेत्र दिए हैं, गलत का विरोध करो, पीछे मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। परंतु अत्याचारियों के प्रतिस्पर्धा किए बिना उनके द्वारा मारे जाने का स्वर्ग का मार्ग न होकर नरक का मार्ग है। स्मरण रखो, एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। यह तो आर्यों की नीति ही नहीं है। अन्याय से प्रेम, अहिंसा यह तो गीता की ही नीति है। हे राम बचाओ, जो कहता है वो कायर है, सो अपना हत्यारा है। जो करे वीरता अति साहस, वही भगवान श्री राम कृष्ण का प्यारा है। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद।